नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल यूजफुल फॉर यू में स्वागत है। माता सांझी के बारे में कई पौराणिक कथाएं बताई जाती हैं कि माता सांझी कौन थी। जैसे लोक कथा के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार व शिव महापुराण के अनुसार आदि अलग अलग बताया गया है कि सांझी माता कौन थी। वास्तव में माता पार्वती अर्थात दुर्गा ही सांझी माता है, जिसके पार्थिव रूप का हम नवरात्रों में पूजन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पार्वती ने हिमाचल की पुत्री के रूप में भगवान शंकर को पाने हेतु तप किया था। सप्तऋषि ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को वरदान दिया और माता सांझी के रूप में चिर शाश्वत रूप में पूजे जाने की बात कही। सांझी माता की पूजा करने के बारे में एक कथा है, जिसे सुनाने वाले व सुनने वाले के कष्ट व दुख दूर होते हैं और उनके घर में खुशहाली आती है। माता सांझी की कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक दंपति रहता था। उनका घर धन धान्य से संपूर्ण था और व्यापार भी अच्छा चलता था, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी और इसी बात को लेकर ही दोनों पति पत्नी हमेशा चिंतित रहते थे। घर की महिला बहुत ही धार्मिक थी और हमेशा भगवान की पूजा पाठ में लगी रहती थी। वह हमेशा भगवान से संतान प्राप्ति हेतु प्रार्थना करती रहती थी। ऐसा करते करते 10 साल बीत गए, परंतु उनकी कोई संतान नहीं हुई। एक दिन जब वह स्त्री दोपहर के समय भगवान की पूजा कर रही थी, तो तभी उसके द्वार पर एक साधु आए और उस स्त्री से उसकी निराशा का कारण पूछा। उस स्त्री ने अपना सारा दुख साधु को बता दिया और कहा कि हे महात्मा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे घर में भी बच्चे की किलकारी गूंजे। ऋषि ने उस स्त्री को कहा, हे पुत्री, तुम अपने हाथों से श्राद्ध पक्ष के बाद आश्विन मास के नवरात्रि में माँ दुर्गा का मिट्टी का स्वरूप बनाकर उसकी 9 दिन तक पूजा करो। माँ तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी करेंगी। उनके कहे अनुसार उस स्त्री ने आश्विन मास के नवरात्रों से पहले श्राद्ध पक्ष में तालाब से मिट्टी लेकर माँ दुर्गा का स्वरूप बनाया और साथ ही शेर, चांद, सूरज, सितारे, चिड़िया और अन्य वस्तुएं बनाकर अमावस्या की रात जब नवरात्रे शुरू होते हैं, माता का दरबार दीवार पर गाय के गोबर से सजाया और साथ ही जौ भी बीजे, जो खुशहाली का प्रतीक होता है। 9 दिन तक उसने सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र और आभूषण पहनकर माता की पूजा की और हर संध्या काल आस पड़ोस की महिलाएं तथा कन्याओं को बुलाकर भजन कीर्तन भी किया और उन्हें यथा योग्य प्रसाद भी दिया। उसने अष्टमी के दिन कुंवारी कन्या को बुलाकर उन्हें हलवा, पूरी और चने का यथा योग्य प्रसाद खिलाया और उपहार भी दिए। उस स्त्री की श्रद्धा और भक्ति को देखकर माँ सांझी प्रसन्न हुई और प्रकट होकर पुत्र होने का वरदान दिया और कहा कि जो भी मेरी 9 दिन मिट्टी का स्वरूप बनाकर पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करेगा, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। संतानहीन को संतान, कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर और धनहीन को धन की वर्षा करूंगी। इस तरह से दोस्तों, सांझी माता की जो भी कथा दूसरों को सुनाता है और सुनता है, उसके सब कष्ट और दुख दूर होते हैं। अंत में मेरे साथ बोलिए, माता सांझी।